स्वागत है आप सभी का गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे 17 अगस्त का करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 6 बजे आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एवरीडे क्लासेस होती है और क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसका नाम है गोल्स फॉर करियर। वहाँ से जाकर आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे इत्यादि वर्षा बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने सूखे वर्षा के बिना मौसम की नुकसान जो किसानों को हुआ है उसकी भरपाई के लिए गुजरात राज्य सरकार ने आर्थिक मदद के लिए किसानों के लिए योजना शुरू की है। बात हुई है यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने चाहिए? तो पहला पॉइंट याद रखना चाहिए, गुजरात भारत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। दूसरा पॉइंट याद रखना चाहिए, गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर और नागर हवेली स्थित है। राजधानी गांधीनगर तथा सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की सीटें 26 तथा राज्यसभा की सीटें 11 है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। ये इतनी बातें आपको गुजरात से याद होनी ही चाहिए। अगला क्या याद होना चाहिए? यहाँ के पर्यटन स्थल। गुजरात के पर्यटन स्थल क्या क्या है? द्वारका, सोमनाथ, पालीथाना, पावाघाट, मोढरा, सूर्य मंदिर, निष्कलंक महादेव जैसे धार्मिक स्थल। महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर भी यहीं स्थित है। ये भी बातें आपको गुजरात से याद होनी चाहिए। पर्यटन स्थल का नाम आए तो गुजरात से ये पर्यटन स्थल आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को तैनात किया है? तो इसका सही आंसर होगा 2 HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना द्वारा 12 अगस्त को लद्दाख में तैनात किया गया है। बात हुई है, यहाँ पर जिक्र हुआ है भारतीय वायुसेना का। तो भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। किस नाम से? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया है वर्तमान में। नाम याद रखें, एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना के उप सेनापति एयर मार्शल अनिल खोलसा, इनका भी नाम याद रखें, उप सेनापति एयर मार्शल अनिल खोलसा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट लिए हैं, जिनमें से 5 भारत को दिए गए हैं। बाकी 2021 लास्ट तक भारतीय वायुसेना के बेड़े में आएंगे। फुल लाइट एयरक्राफ्ट लैंडिंग इनकी अंबाला में हुई थी। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की लैंडिंग कहाँ पर हुई थी? अंबाला एयरबेस में हुई थी। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, विश्व
अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अंगदान करने के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य बना है। बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने चाहिए? छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ये भारत का 23वां राज्य है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके है। ये बातें छत्तीसगढ़ से मोटी मोटी आपको याद रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है तथा सबसे बड़ा शहर भी रायपुर है। लोकसभा की सीटें 11 व राज्यसभा की सीटें 5 है छत्तीसगढ़ से। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? तो सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। बात हुई है जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना मई 2019 को हुई थी। कब हुई थी? मई 2019 को। पहले जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बने थे, जो कि जोधपुर से सांसद रह चुके हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर होगा कमला हैरिस। कमला हैरिस को अमेरिकन डेमोक्रेट पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है। बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक राष्ट्र है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। ये बातें आपको याद रखनी है अमेरिका से। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है? सही आंसर होगा रूस। रूस ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बात हुई है रूस की, तो रूस से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए आपको? रूस पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी एशिया में स्थित एक देश है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये आकार की दृष्टि से भारत से 5 गुना बड़ा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को ही है। मॉस्को शहर मुस्कावा नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति वर्तमान व्लादिमीर पुतिन है। रूस की मुद्रा रूबल है। ये बातें आपको रूस से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा, वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम को शुरू की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। बात हुई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। ये आकार की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है तथा सबसे बड़ा शहर भी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YH जगनमोहन रेड्डी है। बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र ने मौसम से प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा असम ने। असम राज्य ने अरुणोदय योजना को शुरू करने की घोषणा की है। बात हुई है असम की, तो असम उत्तर पूर्वी भारत में स्थित भारत का एक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है तथा सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। वर्तमान राज्यपाल जगदीश मुखी है। असम से लोकसभा सीटें 14 व राज्यसभा सीटें 7 हैं। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है कॉल्स फॉर करियर। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।